नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द महाराजा साहिबजादा यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी, ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू। थर्ड ईयर बीकॉम का एडमिशन प्रोसेस 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है और 14 यानी कि 14 अगस्त तक चलेगा। पूरे 10 दिन दिए गए हैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए और फीस पेमेंट की प्रोसेस के लिए। मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट जो नॉट है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप जब सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और फीस पेमेंट करो तब आपको ध्यान रहे। सबसे पहले आप जब सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हो तो मैं आपको बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बहुत ही केयरफुली सब्जेक्ट सिलेक्ट करना और आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद आपके जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में, उसके बाद में आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना और आपकी जो फीस पेमेंट है वो प्रोसेस करना। अगर आपकी फीस पेमेंट हो गई है और फीस पेमेंट आपका जो अकाउंट में से है वो डेबिट हो चुका है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अकाउंट में वो बता नहीं रहा है और आपकी फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है, तो फीस पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स का वेट कर लेना। अगर आपकी फीस पेमेंट सक्सेसफुली हो गई होगी तो 24 आवर्स के बाद आपकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगी। अगर नहीं हुई होगी तो आपका जो पेमेंट है वो रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप वापस से पेमेंट कर देना। और जो फीस पेमेंट प्रोसेस है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि लैपटॉप या फिर आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उससे करना वो बेटर रहता है, क्योंकि मोबाइल से बहुत बार सर्वर इशू और टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम फेस करना होता है, तो कहीं डिफिकल्टी आपको फेस ना करनी हो, इसीलिए लैपटॉप या फिर साइबर कैफे के कंप्यूटर से आप ये प्रोसेस कर सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस किस तरह करना है, सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह करना है, फीस पेमेंट प्रोसेस कैसे करनी है, इसका पूरा एक जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पर, और उसकी जो लिंक है मैंने इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, तो आप एक बार उसकी भी हेल्प ले लेना। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंक है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनके प्रोफाइल में सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हो रहे होंगे या फिर उनका सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा होगा। तो अब मैं बता दूं इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करते हैं, जिसके पास पूरी जो की होती है सॉफ्टवेयर की और जहाँ से ये सिस्टम ऑपरेट होता है, यानी कि हमारा एकेडमिक सेक्शन यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस, आपको वहाँ पर चले जाना है। जी हाँ, आप मुझे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, इसका प्रॉपर आंसर मेरे पास नहीं होगा। क्राइटेरिया यही है कि फर्स्ट ईयर बीकॉम की सारी केटी सॉल्व होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, और सेकेंड ईयर बीकॉम के अंदर सेमेस्टर 3 और 4 ये दोनों सेमेस्टर को मिलाकर मिनिमम 5 सब्जेक्ट में तो आप एटलीस्ट पास होने चाहिए, तभी जाके आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अगर इसके अलावा भी कोई और इशू है, आपका रिजल्ट में टीडीएल होगा, आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा होगा, फिर भी आपका जो थर्ड ईयर बीकॉम का एडमिशन प्रोसेस है वो वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, हो नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको अर्जेंटली कांटेक्ट करना होगा एकेडमिक सेक्शन यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस। तो यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस कहाँ पर आई हुई है? फतेहगंज पंड्या ब्रिज के पास यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस आई हुई है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको जाना है हेड ऑफिस में, और एकेडमिक सेक्शन में जाके आपको बात करनी है। अथॉरिटी सर और मैम होंगे, उनसे जाके आपको मिलना रहेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी होगी, वहाँ से इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो ये काम आपको करना है वहाँ पर जाके। एक बार वहाँ पर जाना, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन करना, उसके बाद में आपको वहाँ से सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट्स के साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उनका सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका सब्जेक्ट वहाँ पर सिलेक्शन का शो नहीं कर रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर जाना ही होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये प्रोसेस आपको पूरी कंप्लीटली करनी रहेगी। और 14 अगस्त लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रखना। और जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं पहले आप एक बार डिसाइड कर लेना और सोच लेना, उसके बाद में ये प्रोसेस करना। नमस्ते।